हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, मैं कलरिंग करते करते आज का मैसेज आप लोगों को दूंगी। इट्स अ चैनल मैसेज। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने हेड स्पेस पे है। लाइक द मोमेंट ये एनर्जी मुझे हिट किया ना, इंस्टेंट एक प्रेशर मुझे ये एरिया में फील हुआ है। सो दिस पर्सन इज थिंकिंग टू मच। एक होता है ना हेड ओवर हेड वाला सिचुएशन, यहाँ पर हो रखी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे, बार बार करके जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में प्ले आउट हुआ है उस चीज़ को वो बार बार करके ना रीप्ले कर रहे हैं। देयर इज समथिंग ऑफ ओवर थिंकिंग। एक ही चीज़ को बार बार करके रीप्ले में वो सुन ही जा रहे हैं, देख ही जा रहे हैं, सोच ही जा रहे हैं। देर माइट बी वीडियोज़, पिक्चर्स जिसे वो देख रहे हैं, ठीक है। कुछ घटनाएं घटी होंगी, कुछ बातें आप दोनों के बीच में हुई होंगी जो इस वक्त उन्हें प्ले आउट हो रहा है। लाइक जो बातें आपने की है, अचानक से उन्होंने किसी और को एग्जैक्टली वही बात कहते हुए सुना। जो सिचुएशन आपके उनके बीच में प्ले आउट हुआ था वो किसी और के साथ वो प्ले आउट होते हुए देख रहे हैं एंड इट जस्ट हिटिंग देम, ठीक है ना। देर इज ऑल्सो एक, स्पेशली अगर आपका पर्सन डिनाइल में चले गए थे क्योंकि वो अपनी गलती नहीं मानना चाहते थे, बहुत ज़्यादा अपनी ईगो स्पेस में थे। इट्स लाइक चारों तरफ से यूनिवर्स उन्हें ये बात जता दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर उन्होंने आपको लेकर के गलती की थी या जहाँ जहाँ पर उन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड किया था। इट्स लाइक अगर उन्होंने एक तरफ से आप सोच लिया था कि आप एक टाइप के पर्सन हो, उन्होंने डिसाइड ही कर लिया था कि इसके आगे और कुछ हो नहीं सकता है, जो वो सोच रहे यही सही है। बट नाउ इट्स लाइक कंटिन्यूसली रियलिटी उन्हें हिट कर रहा है, जहाँ पर उन्हें याद दिलाया जा रहा है कि अगर आप वैसे ही हो जैसे उन्होंने सोचा था तो फिर वो सारी बातें जो आपने की थी वो क्या था। लाइक दी अच्छी बात है कि अगर आप प्रिटेंड कर रहे थे, प्यार करने का नाटक कर रहे थे, अगर आप फेक थे, ठीक है, प्रिटेंशियस थे, अगर आप लॉयल नहीं थे, कमिटेड नहीं थे, तो फिर वो सारी बातें आपने क्यों की थी? क्या वो झूठ था? क्योंकि जब वो बातें आपने की थी, ठीक है ना, वो सारी बातें उस वक्त चलन में नहीं था, ठीक है ना। अभी जैसे देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हाई लेवल सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स या स्पिरिचुअल लोग कंटिन्यूसली बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ हु दे आर। वो नेचुरली जैसे हैं वो वैसे ही बात कर रहे हैं। एंड जिस टाइम का वो ये आपका पर्सन एनर्जी या विजन्स वो रिप्ले कर रहे हैं वो काफ़ी पुराना है, 7-8 साल पुराने मोमेंट्स को ये वो याद कर रहे हैं। तो उस टाइम पे ये सारी बातें सोशल मीडिया पे नहीं थी, तो फिर आपको वो सारी बातें कैसे पता थी? आप में से कुछ लोगों के लिए आपका कार्मिक पार्टनर हो सकता है या आपका सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है ना, जिन्हें एक्चुअली आपकी कही हुई बातों का इंटेंसिटी या मतलब उस वक्त समझ में नहीं आया था, ठीक है ना। आप जिस तरीके से बिहेव कर रहे थे या मूव कर रहे थे, इसके वजह से वो फट फट से ना कंक्लूजन में पहुंचते कि यार ये तो वियर्ड है, ये पर्सन ठीक नहीं है, वो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। पर जो भी चीज़ आप कर रहे थे या बोल रहे थे उसके पीछे की जो डेप्थ था, जो मीनिंग था, वो उस वक्त समझ नहीं पाए, ठीक है ना। एंड दिस इज़ समबडी जिसकी एनर्जी मैं रिसीव कर रही हूँ इस वक्त। दिस इज़ समबडी जो एक्चुअली एक कमिटेड रिलेशनशिप सर्च कर रहे हैं। लाइक वो एक्चुअली अब सेटल डाउन करना चाहते हैं एंड जितना वो अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं या अपने लिए फ़ैसला लेने की, सही फ़ैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं, सही पार्टनर को,
किस टाइप का पार्टनर वो चाहिए, उन्हें चाहिए, या किस तरह का सोच या सेटलमेंट उन्हें करना चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ। जितना वो रिलेशनशिप एंड सेटलमेंट से जुड़े चीज़ों को लेकर के वो सोच रह के ना उन्हें फ्लैशबैक्स आ रहे हैं कि वो जो चीज़ें इस वक्त ढूंढ रहे हैं वो सारी चीज़ें उन्हें पहले आप में मिल गया ना, एंड वो आपको नहीं समझ पाए। एंड द इंटायर रियलाइजेशन कि जो उन्हें हमेशा से चाहिए था वो आप में पहले से था, एंड आप लिटरली उनके हाथों में थे, एंड वो उन्होंने आपको अब खो दिया है। प्रॉब्ली दिस वॉज द पर्सन जिसने आपको डंप किया था, आपको अपने आप से दूर धकेला था, एंड दिस पर्सन डजंट नो हाउ टू रीच आउट टू यू एनी मोर। उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा, लाइक वो जितना पार्टनर सर्च कर रहे हैं या सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, मूव करने की कोशिश कर रहे, उतना ज़्यादा उन्हें आप याद आ रहे हो। लाइक ये पर्सन लिटरली बैठे बैठे ना पुराने मोमेंट्स को बस रीप्ले कर रहे अपने दिमाग में, एंड ये ऑटोमेटिक हो रहा है। इस पर्सन को ओवर थिंकिंग की वजह से इस वक्त सर दर्द भी हो सकता है, स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है, देयर इज़ अ सेंस ऑफ बोर्डम। इस पर्सन को ऐसा डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही है, ऐसा उन्हें लग रहा है जैसे कि उन्होंने अपने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया, या जहाँ तक वो पहुँचना चाहते थे वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। ठीक है ना, जो सारी चीज़ें वो इस्टेब्लिश करना चाहते थे, दे आर नॉट फीलिंग सक्सेसफुल एक्चुअली। इसलिए अगर उन्होंने पैसा कमाया भी पर फिर भी उनसे ज़्यादा करीब दूसरा इस दुनिया में नहीं है, बिकॉज उनके लाइफ में एक लॉयल ऑनेस्ट पार्टनर नहीं है, या सच्चा प्यार नहीं है। सो दे फीलिंग लाइक लाइफ बहुत बोरिंग है, बेकार है, मीनिंगलेस है, मोस्टली मीनिंगलेस है। दिस पर्सन इज़ इन अ लॉट ऑफ रिग्रेट वाली एनर्जी। उन्हें लिटरली अपनी लाइफ बहुत बेकार लग रहा है इस वक्त, एंड अपने बोर्डम में, अपने अकेलेपन में उन्हें बार बार करके सिर्फ आपका ख्याल आ रहा है। नाउ इस पर्सन की एनर्जी में मुझे कुछ और एनर्जीज भी रिसीव हुई है। अगर इस पर्सन ने दो तीन काफ़ी सारे पार्टनर्स अगर उन्होंने चेंज किए थे, या वो वही प्ले गर्ल प्ले बॉय वाली एनर्जी में वो थे, एक पर्सन से दूसरा, दूसरे से तीसरा, फट करके पार्टनर्स चेंज करते, तो इस पर्सन ने लिटरली टाइम ले करके ना उन सारे लोगों के साथ टाइम स्पेंड किए हुए मोमेंट्स को उन्होंने रिप्ले किया, एनालाइज किया है। ठीक है ना, जितने के साथ भी उन्होंने टाइम स्पेंड किया सबको लेकर के उन्होंने बहुत गहराई से उन्होंने सोचा, एंड सोचने के बाद वो इस नतीजे में पहुँचे दैट घुमा फिरा के बात सिर्फ आप पर आकर के रुक जाती है। लाइक वो कहीं से भी, किसी भी पॉइंट से, पॉइंट ए से शुरू करे, बी से शुरू करे, सी से शुरू करे, घुमा फिरा करके कलेक्टिव के पास ही आकर के वो रुक जाते हैं। इट्स लाइक वो सारी चीज़ें जो वो दूसरे पार्टनर्स में ढूंढ रहे थे वो कहीं ना कहीं उन्हें आप में पहले ही मिल गया था। अगर उन्होंने उस वक्त ध्यान दिया होता, थोड़ा सा टाइम दिया होता, थोड़ा सा मेहनत की होती, थोड़ा सा इन्वेस्ट किया होता उन्होंने अपने आप को आपके साथ, तो उन्हें आज ये बोर्डम एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ता, उन्हें ये अकेलापन नहीं सताता, बिकॉज आप उन्हें बिन मांगे ही वो सारी लॉयल्टी, वो पार्टनरशिप आप पहले ही उन्हें ऑलरेडी दे रहे थे। ठीक है ना, एंड नाउ दिस पर्सन इज़ लाइक शिट, मेरे पास ये सब पहले से था एंड मैं क्यों नहीं समझ पाया या क्यों नहीं समझ पाई, एंड अब जब मैं ये सारी चीज़ें डेस्परेटली चाहती हूँ, लाइक दिस पर्सन हैज़ एन एनर्जी ऑफ बीइंग डेस्परेट कि मुझे एक पार्टनर चाहिए, आई वॉन्ट टू सेटल डाउन, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड, आई वॉन्ट टू बी लव्ड, एक्चुअली आई वॉन्ट, सही बात, आई वॉन्ट टू बी लव्ड एंड टेकन केयर ऑफ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि कोई हो जो मेरी कदर करे, मेरे होने से उसको फ़र्क पड़े, एंड मुझे ऐसा कोई मिल नहीं रहा है।
ठीक है ना, और बार बार करके उन्हें सिर्फ आपके फ्लैशबैक्स याद आ रहे हैं कि कैसे वो आपका ध्यान रखते थे, एंड उन्हें आपके रोते हुए आँख नज़र आ रहे हैं। दिस पर्सन इज सीइंग योर आईज, प्रॉब्ली आप इस पर्सन के सामने रोए भी थे, प्रॉब्ली गिड़गिड़ाए भी थे, एंड उन्होंने उस वक्त ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझा। अपनी ईगो में, एरोगेंस में, पता नहीं किस जोन में वो थे, किस मेंटल जोन में थे कि उन्होंने आप पर ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझा, या उन्हें लगा कि यार जब मेरा मन होगा सेटल डाउन करने का तब तो मुझे कोई ना कोई मिल ही जाएगी मेरे टाइप की, या जैसे मुझे चाहिए। पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो जो चाहते उन्हें बिन मांगे पहले ही मिल रहा था, और अगर वो आपकी कदर नहीं करते हैं तो हो सकता है कि कल आपको खोने के बाद उन्हें आप जैसा दूसरा ना मिले। उन्हें कोई और मिल सकता है पर उन्हें आप नहीं मिलोगे, ठीक है ना। एंड द फैक्ट दैट यू आर अ डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, विच मीन्स कि आपका प्यार बहुत ही इंटेंस है। लाइक जब आप प्यार करते हो सब कुछ निछावर करके करते हो, अपना सब कुछ दे कर करते हो, इट्स एवरीथिंग और नथिंग एट ऑल, जिसकी वजह से आपकी लॉयल्टी एंड आपकी गिविंग एबिलिटी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। इट्स लाइक अनमैच्ड, यू लव रियली हार्ड। आप प्रॉब्ली फटफट से किसी को एंटरटेन नहीं करते हो, पर जब आप किसी के साथ सीरियस होते हो तो बस सीरियस होते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपके कमिटमेंट के ऊपर, आपके लॉयल्टी के ऊपर उंगली नहीं उठाया जा सकता है। बट देन इस पर्सन ने आपकी उस वक्त कदर नहीं करी, एंड अब दे फीलिंग दैट पेन ऑफ लूजिंग यू, ठीक है ना। इट्स लाइक एक सेकेंड दे फीलिंग गुड जब जब उन्हें याद आ रहा है कि आपने उनके लिए क्या क्या किया था, एंड दैट कि वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें, आपकी वो सारे उनको स्पेशल फील कराने के लिए जो मेहनतें आपने की थी, जो दिल से चीज़ें आपने की थी, वो एक्चुअली कितना लविंग था, उन्हें कितना स्पेशल फील करा रहा था। वो प्रॉब्ली बहुत खुश हो जाते थे, एंड एट द नेक्स्ट मोमेंट जब वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि अब वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है एंड वो सब गायब हो गया है, अब और आप नहीं हो उन्हें स्पेशल फील कराने के लिए, वो मोमेंट्स को रिक्रिएट करने के लिए, उन्हें वो प्यार देने के लिए, तो एक सेकंड वो खुशियों को महसूस करके दूसरे पल उस खोने के दर्द को भी वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें दोबारा वो प्यार वापस से महसूस करने को नहीं मिलेगा फिज़िकल रेल में। वो सिर्फ यादों में उन्हें रीलिव कर सकते हैं, बट फिज़िकली थर्ड डायमेंशन में उन्हें वो मोमेंट्स वापस आपके साथ जीने को नहीं मिलेगा। एंड दैट रियलिटी इज़ हिटिंग देम लाइक रियली हार्ड, एंड इट्स क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ पेन। बहुत हार्ट एक हो रहा है उनके, लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्ट पेन। इस पर्सन का बड़ा ईगो हो सकता है, ठीक है ना, बिकॉज आई फेल्ट लिटिल बिट ऑफ प्रेशर सोलर प्लेक्सस में। तो इस पर्सन का ईगो इश्यूज बहुत थे। इस पर्सन को प्रॉब्ली मम्मी इश्यूज, डैडी इश्यूज भी थे, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो काफ़ी एरोगेंट थे। इस पर्सन ने हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग को एक्सपीरियंस किया होगा, लाइक हद से ज़्यादा पेरेंट्स को अपने पास पाना, सब कुछ पेरेंट्स करके दे रहे टू द पॉइंट कि बच्चा ठीक से कुछ करना सीखा ही नहीं है। लाइक बच्चा कुछ भी करता है
पेरेंट्स उसको इतना सपोर्ट करता है कि उसकी गलत हरकतों को भी हवा दे देता है, जिसकी वजह से गलत लाड प्यार की वजह से बच्चा बहुत एरोगेंट हो गया। तो इट्स लाइक दैट बच्चा इज़ योर पर्सन, आपका पर्सन ही वो बच्चा है जो हद से ज़्यादा लाड प्यार पा करके गलत तरीके से एरोगेंट बन गया है। आप में से कुछ लोगों के, आपके पर्सन के लाइफ में कोई था जो एंटी मैस्कुलिन एंटी फेमिनिन बकवास करते थे, से कि औरतें ऐसी ही होती है या मर्द तो ऐसे ही होते हैं, लाइक गलत शिक्षा दी गई, अनशन सबको एक जैसे एक ही तराजू में तोलना और बार बार करके नेगेटिव बातों को समझाना। आई फील ये पर्सन जिसने भी आपके आपके पर्सन को ब्रेन वॉश किया है ना एंटी मैस्कुलर एंटी फेमिनिन बनने के लिए, ये बकवास करते थे, ये पर्सन खुद गिल्टी थे, उन्होंने खुद कुछ कांड वांड किया था, ठीक है, गलत चीज़ों को उन्होंने किया था एंड वो नहीं चाहते थे कि वो पकड़े जाए, इसलिए उन्हें एक साथी चाहिए था अपने पागलपंती में, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए। तो उन्होंने आपके पर्सन को भी अपने जैसे ही टॉक्सिक बनाना चाहा एंड आपके पर्सन का ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने ब्रेन वॉश किया टू द पॉइंट कि आपका पर्सन बहुत टॉक्सिक हो गया एंड उनकी टॉक्सिसिटी डायरेक्टली आपको सहना पड़ा बिकॉज आप अपने पर्सन के बहुत करीब थे। लाइक आप और आपके पर्सन प्रॉब्ली यू गॉट मैरिड या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में थे, लाइक इमोशनली बहुत क्लोज थे एक दूसरे के, जिसके वजह से उनकी ये टॉक्सिसिटी भी आपको फर्स्ट हैंड झेलना पड़ा, क्योंकि उन्होंने सारा ये सब प्रोजेक्शन आपके ऊपर किया है। अपनी टॉक्सिक सोच के बेसिस पे उन्होंने कुछ हरकतें एग्जीक्यूट की थी या कुछ जजमेंट्स अपने ही छोटे सोच या लिमिटेड सोच के चलते उन्होंने कुछ एलिगेशंस लगाए आपके ऊपर जो वैलिड नहीं था एंड ये आपको बहुत हर्ट किया एंड यू काइंड ऑफ यू इट्स लाइक यू गॉट काइंड ऑफ पुश्ड, आप वहाँ से हटना नहीं चाहते थे बट आपको जैसे धकेला गया। पिछले 2-3 रीडिंग से ना ये धकेले जाने वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है, विच टेल्स मी कि आप लोग एक्चुअली कमिटेड थे, ठीक है ना, बट आपके ये जो पर्सन है वो लोग ज़बरदस्ती अपने खुद के सोच और मेंटालिटी बोलूँ वटेवर, उनकी अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के चलते, अपने टॉक्सिक बिहेवियर के चलते उन्होंने आपको अपने आप से दूर धकेला है। जाहिर सी बात है ना, अगर आपको वहाँ से हटना ही होता तो आप अपने आप को इन्वॉल्व करती, राइट। तो आप इन्वॉल्व हुए थे लॉन्ग टर्म के लिए क्योंकि आपको वहाँ पर रहना था, पर फिर आपको ज़बरदस्ती वहाँ से मजबूर करके आपको वहाँ से दूर धकेला गया ताकि आप वहाँ से क्विट करके हट जाओ। सो दिस पर्सन, इस पर्सन में इतनी भी क्षमता नहीं थी, आई डोंट फील कि उन्होंने समझा भी उस वक्त कि उन्होंने कहाँ गलती की है। ये पर्सन एक्चुअली बहुत कॉन्फिडेंट थे कि जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, वो बहुत ही कन्विंस थे कि आप उनके लिए सही इंसान नहीं हो, कि आप गलत हो, ठीक है ना। इट वॉज वेरी मच प्री प्लान। इट्स लाइक ये पर्सन ना, कोई उनको बार बार करके आपके अगेंस्ट कान भर रहे थे, ठीक है ना, एंड जैसे कि उन्होंने पोर्ट्रे किया था कि मैस्कुलिन्स ऐसे होते हैं, मर्द तो ऐसे ही होते हैं, या औरतें तो ऐसी ही टॉक्सिक होती है, सारे के सारे बेईमान होते हैं या गद्दार होते हैं, वट एवर इट इज़। एंड
इस पर्सन ने इस टॉक्सिक पर्सन ने लिटरली सिचुएशन को ऐसे मोड़ा है, पूरा सेटअप ही ऐसा किया था जहाँ पर आपके पर्सन को यकीन हो गया कि आप टॉक्सिक हो, एंड आपका पर्सन बहुत श्योर थे कि वो आपको अपने आप से दूर धकेल के सही कर रहे हैं, कि जो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो एकदम सही है। बट नाउ आई फील उन्होंने एक्चुअली किसी ऐसे टॉक्सिक इंसान से उनका पाला पड़ा, जैसे वो आपको दर्शाने की कोशिश कर रहे थे ना, बुरे, गलत एंड ऑल दैट स्टफ। उन्हें एक्चुअली कोई ऐसा पर्सन मिला जो सही में बहुत टॉक्सिक थे, जैसे वो आपको जताने की कोशिश कर रहे थे ना, ठीक वैसे ही धूर्त कोई स्त्री, क्रिया चरित्र के कोई स्त्री या कोई मक्कार पुरुष, ठीक है, किसी के साथ उनका पाला पड़ा। एंड दैट इज़ व्हेन दे रियलाइज्ड कि जैसे उन्होंने आपके विषय में सोचा था आप वैसे नहीं हो, ठीक है ना। इट्स लाइक कोई टॉक्सिक पर्सन के साथ डील करके एक्चुअली उन्हें फेक और रियल के बीच में अंतर समझ में आ गया। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रॉब्ली एक ही इंसान को एक्सपीरियंस किया, वो और भी लोगों से मिक्स किए, बातें किए, एंड उन्होंने कंपेयर किया है। लाइक लिटरली उनके जितने भी और भी लोगों के साथ उठना बैठना हुआ, प्रॉब्ली कॉलीग्स हो, फ्रेंड्स हो, और भी जान पहचान के लोगों के साथ, अपनी फैमिली के दूसरे लोगों के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया, एंड दे सो कि इन सब में और आप में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एंड वो इन डिफरेंसेस को कंपेयर किए बिना नहीं रह पाए। इट वॉज लाइक ऑन देयर फेस, एंड नाउ दिस पर्सन इज लाइक शिट, वो सारी चीज़ें जो मैं चाहता था ऑलरेडी कलेक्टिव में था, पर मैं ही नहीं देख पाया या देख पाई, एंड नाउ दिस पर्सन इज़ गॉन। और अब मुझे नहीं पता कि मैं उनसे बात भी शुरू कैसे करूँ। सो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टॉक टू यू बट दे डोंट नो हाउ टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। आप में से कुछ लोग, आई शफल द कार्ड नाउ, आई शफल द कार्ड नाउ टू सी कि एक्चुअली क्या आप दो के बीच में कुछ कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हो, या आप वेले में ही इंतज़ार करो। देखो, एंड ऑफ द डे दीज आर एनर्जीज। अक्सर लोग कुछ चीज़ को लेकर के मरते दम तक भी सोच सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि वो एक्शन लेंगे। वो उन चीज़ों को लेकर सोच सकते हैं। हम बहुत से ऐसे सपने देखते हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ों को लेकर के सोचते हैं जो हम सोचते रह जाते, पर हम कुछ करते नहीं उसके विषय में। सो इफ़ देर इज़ अ लैक ऑफ विलिंगनेस, तो ये पर्सन हमेशा सोच ही सकते हैं, और रीडिंग में भी ऐसे ही निकल के आएगा कि वो सोच रहे हैं पर एक्शन कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। स्पेशली अगर आपका पर्सन किसी कॉम्प्रोमाइजिंग रिलेशनशिप में ऑलरेडी जा चुके हैं, तो जाहिर सी बात है अपने एक्स के साथ कांटेक्ट करके उनसे माफ़ी मांगना, ये बस एक सोच और एक ख्वाहिश बन के रह सकती है अपनी आखिरी सांस तक। तो वील जस्ट गेट इन टू दैट क्वेश्चन कि क्या मेरे कलेक्टिव को कम्युनिकेशन रिसीव होगा, क्या मेरे कलेक्टिव को कम्युनिकेशन रिसीव होगा। ये पर्सन उल्टा डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लाइक बात करके उनका मन हल्का हो सकता है, साइकिल्स क्लोज डाउन हो सकती है, प्रॉब्ली आप एक अच्छे टर्म्स में आ सकते हो, यू कैन बिकम यूर फ्रेंड्स, या फिर एटलीस्ट जो कड़वापन है वो ख़त्म हो सकता है, जो नफ़रत और जो
जो भी झगड़े की वजह से जो भी खटास आया था वो एटलीस्ट कम हो सकता है। बट ये पर्सन क्योंकि ये बात नहीं कर रहे हैं, लाइक दे मूविंग ऑपोजिट डायरेक्शन में, दे चूजिंग नॉट टू टॉक, जिसके वजह से उनके मन का पेन भी इंक्रीज हो रहा है और आपके मन में भी एक दर्द है जो जाने का नाम नहीं ले रहा है। इट्स हर्टिंग यू बिकॉज यू डू नॉट नो उनके हिस्से की स्टोरी, क्योंकि इस पर्सन ने आपको क्लियर कोई एक्सप्लेनेशन दिया नहीं था। एंड जो बातें भी उन्होंने की थी, या आई फील कि इस पर्सन ने ना ऐसे बस फैसला सुना दिया था दैट आई डोंट वांट यू और आई एम वर्किंग आउट, या फिर अचानक से आपको पता चला कि इनकी कहीं और पर इंगेजमेंट हो गई या शादी हो गई समथिंग। सो यू नेवर गॉट अ प्रॉपर क्लोजर एक्सप्लेनेशन, जिसकी वजह से आपके दिल में दर्द था एंड कहीं ना कहीं आज भी ये चीज़ आपको खटकती है। एंड इस पर्सन को अब आपसे ज़्यादा पेन हो रहा है क्योंकि ये पर्सन को अंदर ही अंदर ये बातें खाई जा रही है। एंड द फैक्ट कि ये पर्सन एक्शन ले नहीं रहे, कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेट करके अपना मन हल्का कर सकते हैं, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकता है। बातें छुपाने से प्रॉब्लम, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। एंड क्योंकि ये पर्सन बातें छुपा रहे हैं ना, इसीलिए ये पेन भी और भी ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है। सो दिस पर्सन इज कॉजिंग पेन फॉर हिम और हर सेल्फ। एंड आपका भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर के दिल दुख रहा है। यू वॉन्ट दिस कम्युनिकेशन, यू वॉन्ट द क्लैरिटी, पर आपको ये क्लैरिटी मिल नहीं रही है। यू वॉन्ट द जस्टिस, पर आपको मिल नहीं रहा है। सो आप लाइक यहाँ पर नो कम्युनिकेशन। सो आप में से कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी चूज करोगे टू हील एंड गेट क्लोजर बाय योर सेल्फ, ठीक है ना। इट्स नॉट दैट कि आप इस पर्सन के परमिशन का इंतज़ार कर रहे हो, दिस इज़ मोर लाइक आपको क्लैरिटी चाहिए था क्योंकि आप किसी नतीजे में नहीं पहुंच पा रहे थे, ठीक है ना। बट विद दैट वर्ल्ड कार्ड, अगर ये पर्सन आपको कम्युनिकेशन नहीं भी देते हैं, आप फिर भी आगे बढ़ रहे हो। बट दिस पर्सन, ये पर्सन कहीं ना कहीं स्टक हो गया है, ये आगे मूव नहीं कर सकते जब तक आपको वो कम्युनिकेशन दे नहीं सकते। लाइक वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, घुमा फिरा कर उनका जो माइंड स्पेस है उन्हें वापस उसी एक जगह पे लेकर के आएगा। उन्हें लगेगा कि वो लाइफ में आगे बढ़ के भी कभी आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि वो उस साइकिल में अटक गए हैं। आप उस साइकिल से बाहर निकल जाओगे एंड प्रॉब्ली निकल भी गए हो, यू आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंडिंग जहाँ पर आपकी हीलिंग कंप्लीट होने को आई है। आई फील कि आपने कई बार कम्युनिकेट करने की कोशिश किया था इस पर्सन के साथ, पर ये पर्सन, आई एम हियरिंग डरपोक है साला। प्रॉब्ली आप इस पर्सन को डरपोक भी आपने बुलाया बिकॉज दिस पर्सन काइंड ऑफ रैन फ्रॉम कॉन्फ्रंट्रेशन। उन्हें प्रॉब्ली कुछ ऐसी चीज़ें की है जिसका सामना वो खुद ही नहीं करना चाहते एंड वो आपको लटका के चले गए थे। तो उस लटकाव वाली एनर्जी से बाहर निकलने में आपको, आई एम हियरिंग, एक ज़माना लग गया, आपको थोड़ा सा टाइम लग गया था अपने आप को वहाँ से निकालने के लिए। एंड यू आर इन अ बेटर स्पेस राइट नाउ। बट इस वक्त आपको इस पर्सन की एनर्जी थोड़ी सी आपको फील हो सकती है बिकॉज ये पर्सन काइंड ऑफ स्ट्रगल कर रहे हैं। घुमा फिरा के उन्होंने अलग अलग चीज़ें उन्होंने ट्राई की है, प्रॉब्ली पार्टनर्स चेंज किया है, घर चेंज किया है, दे वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस, ट्राइड न्यू वर्क, बट घुमा फिरा करके जो आपके साथ जो इनकम्प्लीट साइकिल रह गई है ना, जो बातें उन्होंने अपने भीतर दबा ली थी ना, वो दबी हुई बातें उन्हें ना सिर्फ सता रही है बट अब ये बहुत बड़ा आकार ले लिया है उनके सिस्टम में। एंड इट्स लाइक उनके भीतर घुटन पैदा कर रही है। और मेरा बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, बाबू की করছো, কি করছো, তো গোল 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 ঘুরে, হ্যাঁ কি করছো, কি করছো। वो अलमारी से मेरे सारे कपड़े निकाल के
यहाँ पर बारिश हुआ है ना, थोड़ा ठंडा ठंडा हो गया है। सारे कपड़े अलमारी से बाहर निकाल के यहाँ पर एक छोटा सा नेस्ट जैसा बना करके गोल 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 घूम करके उसमें जा करके वो सेटल करने की कोशिश कर रही है। ऐसे लाइक बेड के ऊपर कोई ऐसे कौन करता है। तो ठीक है, बेबी है, उसका दिमाग है, अगर उसे वही चाहिए तो। हम्म कि एनीवेज, तो उनके भीतर ये जो ना बोलने की वजह से जो घुटन, आई फील ये पर्सन के थ्रोट से और हार्ट चाक्रा से जुड़े कुछ इश्यूज वो फेस कर सकते हैं इस टाइम पे, बिकॉज दे हैव नॉट स्पोकन द ट्रूथ। तो थ्रोट चाक्रा, लाइक कान में दर्द करना, सर में दर्द करना, थ्रोट चाक्रा से जुड़ा कुछ फिज़िकल पेन, डिजीज़ेज़ वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हार्ट चाक्रा से जुड़े कुछ डिजीज़ेज़ वो इस वक्त एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दांत वात में पेन होना, ठीक है, आँखों का पावर बढ़ना, फ्लक्चुएशन हो सकते हैं, गरम ठंडा बॉडी में टेम्परेचर थोड़ा शिफ्टिंग होगा। इट्स ऑल बिकॉज उन्होंने चीज़ों को क्लियर नहीं किया। दे आर नॉट अलाइंड विद देयर ट्रूथ एंड उन्होंने क्लियर कम्युनिकेशन नहीं दिया। इसकी वजह से इट्स हर्टिंग दैम, और इस वक्त आपको उनकी ये एनर्जी महसूस हो सकती है, ठीक है ना। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। कम्युनिकेशन तो मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा है, पर उनकी जो सफरिंग की एनर्जी है ये आपको ज़रूर से फील हो जाएगा। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।